चलिए, दो और स्टॉक्स के बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगी। पहला एक लेती हूँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी कल आए थे और आज ये गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा एक फार्मा स्टॉक है सन फार्मा। ट्रम्प ने जो टैरिफ अनाउंस किया था उसके बाद कल सन फार्मा गिरा हुआ था, लेकिन आज ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। ऐसे में ये दो स्टॉक्स हैं सर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एंड सन फार्मा। इन दोनों पर आपकी क्या राय है? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन पर पहले बात करते हैं। स्टॉक में जी। 120 का रीसेंट हाई था और वो हाई करीब बना था 27 अप्रैल को। और उसके बाद ओके। स्टॉक में लगातार करेक्शन बनी। लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था। आज के सेशन में जो रिकवरी आई है उसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। 5 और 21 ईएमए को स्टॉक ने निकाला है। ये बहुत छोटे से मूविंग एवरेजेस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव हो गया है। प्लस हम्म। जो हर्डल बनता है डेली सुपर ट्रेंड, उसको भी निकाल दिया। तो इसका मतलब ये साफ है, जो सुबह सुबह आज बाइंग देखने को मिली है करीब 1 करोड़ 70 लाख शेयर, ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयरों के साथ, ये फिजूल बाइंग नहीं है। ये एक्चुअल और रियल बाइंग देखने को मिल रही है। रैली और कंटिन्यू हो सकती है और आने वाले दिनों में 105 रुपए तक के अपसाइड मूव एनटीपीसी ग्रीन में नजर आते हैं। जिन्होंने ले रखा है बिंदास होल्ड करने की सलाह है। जो खरीदना चाहते हैं यहां पर भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं 92 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके हम्म। बाद सन फार्मा। देखिए, बहुत अच्छा चार्ट था, लेकिन जब से ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया है ये खुद जी। दवाइयां मांग रहा है सन फार्मा। और अभी जो चार्ट्स दिखा रहा है ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टॉप बन चुका है स्टॉक में। अर्ली ओके। साइन है रिवर्सल के। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है 1890 तक की एक बार डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन यस, किसी के पास पोजीशन है, बहुत छोटा सा एसएल है 1920, 1920 के एसएल से होल्ड कीजिए। एक करेक्शन आ सकता है 1890 1880 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। नया बाय अवॉइड 1920 के एसएल से, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आ गए हैं हमारे पास, अचानक से एकदम सवालों की जो है लड़ियां लग गई हैं सर। तो एक सवाल है फौजी का, वो आपसे जानना चाहते हैं कि सर टेल मी समथिंग अबाउट क्रॉम्पटन शेयर्स। इसी के साथ एक और सवाल मैं ऐड करूंगी। सेजल राउत का सवाल है, वो इरडा के बारे में आपसे जानना चाहती है एट 155 रुपीज, और वो जानना चाहती हैं लॉन्ग टर्म व्यू और क्या मैं इसे ऐड कर लूं। तो दो स्टॉक हैं सर, एक है क्रॉम्पटन शेयर एंड अदर वन इज इरडा। देखिए, क्रॉम्पटन से एग्जिट करने की सलाह है। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम जुड़े थे हमने हैवेल्स पे बात करी थी। और जी। और आप देखिए हैवेल्स में उस दिन से पॉजिटिविटी ही बनी हुई है। जी और सर। क्रॉम्पटन का पैसा, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हम ट्रेडिंग स्टाइल में बोलते हैं, इसका पैसा निकल कर हैवेल्स में जा रहा है। तो इसलिए हैवेल्स को खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स में सपोर्ट पर है और ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। और स्टॉक में जैसे ही 250 का ब्रेकडाउन होगा आने वाले दिनों में 238 235 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसलिए क्रॉम्पटन से एग्जिट करने की सलाह है। लेकिन यस, हैवेल्स खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने बोला इरेडा। देखिए, जी। ये भी एक सिरदर्द वाला ही काउंटर है। बहुत लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर नया खरीदारी करने की सलाह नहीं है। एक छोटा सा हम्म। स्टॉप लॉस है 116 का। 116 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक में 126 128 के लेवल दिख सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। ये स्टॉक दायरे में कंसोलिडेट होता है। लोअर साइड में 110 112 114 और हायर साइड में 130 आते आते तो पूरी सांस फूल जाती है इसकी। तो इसीलिए 126 128 का बाउंस बैक आ सकता है, तो अभी होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 116 का। ओके। अगला सवाल जो है वो प्रिया यादव की तरफ से आया है। वो आपसे जानना चाहती है इटर्नल के बारे में। इटर्नल आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल है। इटर्नल का शेयर उन्होंने 266 पर लिया हुआ है। ऐसे में वो जानना चाहती है कि सर इटर्नल के स्टॉक पर मैं आगे क्या करूं। देखिए, बने रहिए। आप अगर लेना चाहती हैं खरीदारी भी करने की सलाह है। मैं एक चीज बोलूंगा, जिन भी स्टॉक्स में हम बोल रहे हैं कि ये खरीदारी आप कर सकते हो, जो भी एसएल हम बता रहे हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको लेके चलना है। ये चाहे डिस्क्लोजर समझिए या हमारा सजेशन समझिए। क्योंकि ना मार्केट इस लेवल पर है, बाउंस बैक आया तो बहुत अच्छा आएगा और करेक्शन भी आई तो अच्छी करेक्शन भी आ सकती है। तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए लॉस को मिनिमाइज करने का केवल और केवल एक ही तरीका है स्टॉक मार्केट में, बिना स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग मत कीजिए।
सो आपको एटर्नल खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 274 का, 12-13 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, 274 के एसएल से बाय करने की सलाह है, होल्ड करके चल सकते हैं। टारगेट में 320 रुपए तक का रैली ये काउंटर दिखा सकता है। फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, लेकिन फ्लैग पैटर्न इन मेकिंग है, तो ये पॉजिटिव ही साउंड करता है। तो 274 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है।